पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और फूजिन के सामने वो सॉर्सरस और उसका साथी आगे होते हैं जो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन दोनों ने भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को काफी अच्छे से मजा चखाया होता है। इस वजह से उन दोनों की वहां पर हालत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे वो दोनों वहां से आगे बढ़ने वाले होते हैं, इससे पहले वहां पर वो डीमन आ गया था जो अपने साथ उसी डीमन गर्ल और एक एल्डर को भी लेकर आया होता है ताकि यहाँ पर आने के बाद वो बातियान से अपना बदला ले सके, क्योंकि उस टाइम पहले बातियान ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस डीमन का जो एल्डर होता है उसने बातियान और फूजिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद वहां पर वो डीमन भी आ जाता है जो बातियान से कह रहा होता है तुम यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद उसने भी वहां पर बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। लेकिन तब बातियान वहां पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। तो वहीं फूजिन जो होती है वो भी अपनी थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के पास आती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देती है। इधर उस डीमन ने वहां पर अपने कई सारे स्नेक को समन कर लिया होता है, जहां वो उन स्नेक के अंडों का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तब भी बातियान ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अंडों को फोड़ने के बाद उन स्नेक को भी वहां से भगा देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस डेमन का अटैक खाली चले जाता है और बातियान को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो एल्डर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फूजिन के पास आता है, उसके ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फूजिन भी इस अटैक को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। इधर बातियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक उस डेमन के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो एल्डर होता है उसके अटैक को फूजिन पूरी तरह से झेल नहीं पाती है और उसे एक अटैक लग गया होता है, जिस वजह से वहां पर इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर तो बातियान के वहां पर गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां के जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन तब ये देखकर उस एल्डर ने वहां पर अपने फॉर्मेशन को समन कर लिया था और इस चीज को रोकने के लिए बातियान वहां पर अपने आइस ऑफ फायर दोनों की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उस पर कर देता है कि वो फॉर्मेशन तो टूट ही जाता है। उसके साथ साथ उस फॉर्मेशन के अंदर से जो बड़ी वाली स्वॉर्ड बाहर निकल रही थी वो भी वहां पर चकनाचूर हो जाती है और इस वजह से यहाँ पर इतना धमाका हुआ था कि सारे के सारे लोग वहां से उड़कर दूर चले जाते हैं। तो वहीं फूजिन जो होती है वो भी वहां से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उसके गिरने से पहले सही टाइम पर वहां पर बातियान आकर उससे बचा लेता है, जिस वजह से फूजिन को यहाँ पर चोट नहीं लगती। लेकिन एल्डर के अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी थी। लेकिन इस चीज को देखकर तो उस एल्डर के वहां पर गुस्से का ठिकाना नहीं था कि आखिर इसने इतनी आसानी के साथ मेरे फॉर्मेशन को यहाँ पर कैसे तोड़ दिया। इसलिए वहां पर अपने दोबारा से खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करते हुए बातियान के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन बातियान उससे बचकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब वहां पर जो डीमन था बातियान का पीछा करने लगता है। वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम्हारे पास आइस ऑफ फायर की पावर कैसे आ गई, लेकिन भले तुम्हारे पास कोई भी पावर क्यों ना हो, लेकिन आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी औकात दिखा दूंगा कि हम डीमन से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो काफी दूर तक के बातियान का पीछा ही कर रहा होता है ताकि किसी अच्छा मौका मिलते ही बातियान के ऊपर अटैक करके उसकी वहां पर जान ले सके। तो वहीं पीछे से वो जो एल्डर होता है उसने भी अपने स्टोन का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू किया था ताकि वो उसे यहाँ पर आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन बातियान तो जैसे तैसे उस एल्डर के अटैक को रोक लेता है। लेकिन उसका अटैक खत्म होते ही वहां पर वो डीमन गर्ल आ जाती है जो खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन बातियान तो वहां पर अपने आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे शील्ड बना देता है, जिस वजह से उस डीमन गर्ल का भी अटैक उसे नहीं लग पाता। वो दोबारा से फूजिन को गोद में उठाए भागे जा रहा होता है। फूजिन उससे कहती है तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दो, तुम मुझे उठाकर यहाँ से नहीं भाग पाओगे। लेकिन बातियान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे कहता है तुम बस यहाँ पर शांत रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़कर यहाँ पर से नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ उसके अंदर हिम्मत होती है वैसे ही उन डीमन के पास भी हिम्मत अभी बाकी थी। वो अभी फिर से बातियान का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बातियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वहां पर अपने मार्शल रैन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से उसने डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। क्योंकि अब उसके पास इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि वो अपने गुस्से की वजह से यहाँ पर उन सारे के सारे डीमंस की जान ले सकता है, वो भी इस डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक स्लैश अटैक हवा में ही कर देता है कि उसके ऑरा से ही सारे के सारे डीमन वहां से दूर फेंका। और इस मौके का फायदा उठाते हुए बातियान वहां से फूजिन को लिए भाग निकलता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो डीमन ने फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए बातियान वहां पर अपनी शील्ड बना लेता है। उसके अंदर से इतना ज्यादा धुआं निकालता है कि किसी को दिखाई नहीं देता कि आखिर बातियान यहाँ से गया तो गया क्या। सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर बातियान यहाँ पर से कहाँ चला गया। लेकिन तभी बातियान वहां पर आकर अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्नेक उनकी तरफ ही भेज देता है। ये देखकर वो जो डीमन गर्ल होती है वहां पर अपना फॉर्मेशन बना देती है, जिसके अंदर से उसने एक शील्ड को निकाल लिया था ताकि वो बातियान के सारे स्नेक वाले अटैक से खुद को अपने साथियों को बचा सके। और इस चीज से उस डीमन को हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिस वजह से बातियान ने यहाँ पर अपनी जितने भी अर्थ एलिमेंट वाले स्नेक को यहाँ पर भेजा था वो उसके पास आने से पहले ही हवा में ही गायब हो जाते हैं। जो सारी चीज उस डीमन की पावर की वजह से हुई थी वहां पर। और जब सारे स्नेक वहां पर से खत्म होते हैं सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बातियान मारा गया होगा, क्योंकि उन्हें वो बातियान कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हम बातियान को देखते हैं जिसने इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकला होता है, जो अपने साथ फूजिन को भी ले आया था। और यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए फूजिन की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है।
इसलिए बातियान फूजिन को एक पहाड़ के पास लाकर उसे वहां पर लिटा देता है, क्योंकि अब वो वहां पर बेहोश हो चुकी थी। और जैसे उसे वहां पर लिटाता है, बातियान की बॉडी के अंदर से लिंगर बाहर निकल कर आती है, जो उसे पूछ रही होती है, मास्टर क्या आप यहाँ पर ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी? जिस पर बातियान उससे कह रहा था मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फूजिन यहाँ पर ठीक नहीं है, मुझे इसके लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। इसने किसी खतरनाक अटैक को झेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो अटैक इससे ही लग गया, जिस वजह से यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये होश में आ पाएगी भी या फिर नहीं। तब लिंगर जो होती है फूजिन को चेक करना शुरू कर देती है और बातियान से कहती है मेरे पास पावर बढ़ाने वाली तो सारी की सारी पिल है, लेकिन हील करने वाली पिल नहीं है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हीलिंग हर्ब्स को लाने के लिए। अगर तुम मुझे कई सारे हीलिंग हर्ब्स लाकर दे देते हो तो उसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर एक पिल बना सकती हूँ, जिसके बाद मैं उस पिल की मदद से यहाँ पर फूजिन को ठीक कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर फूजिन का भी ख्याल रखने के लिए कोई इंसान चाहिए था, इसलिए लिंगर जो होती है अकेले ही वहाँ पर उन हर्ब्स को लाने के लिए चली जाती है। और तब तक के जो बातियान होता है वहाँ पर फूजिन का ख्याल रख रहा होता है कि कहीं यहाँ पर डीमन आकर उसे दोबारा से ना देख ले, वरना तो इंजर्ड होने की वजह से वो यहाँ पर उसकी आसानी के साथ जान ले सकते हैं। उसके बाद बातियान वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी चोटें फूजिन को लगी थी उन्हें चेक करना शुरू कर देता है, ताकि ये पता कर सके कि आखिर उसे इंटरनल कितनी ज्यादा चोटें आई हैं। तब उसे पता चलता है कि फूजिन के तो यहाँ पर कई सारे मेरिडियंस टूट चुके हैं, जिस वजह से उसकी यहाँ पर अंदर से हालत खराब हो चुकी है और इंटरनल इंजरीज की काफी ज्यादा है, जिसे ठीक करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन मैं ऐसे तो लिंगर को नहीं छोड़ सकता, मुझे कैसे भी करके इसे यहाँ पर ठीक करना ही होगा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर को वहाँ पर ठीक करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो उसे जल्द से जल्द ठीक कर सके। और वो उसके इंटरनल ऑर्गन जितने भी खराब होते हैं उन सभी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे जैसे उसे ठीक कर रहा होता है, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फूजिन को होश आ जाता है। बातियान उससे कहता है हिलना मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे मेरिडियंस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम हिलोगी तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए वैसे ही शांत लेटी रहो। इसलिए फूजिन वैसे ही लेटी रहती है। जिसके बाद बातियान ने भी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर ठीक करने की कोशिश करने लग गया होता है, जिस वजह से फूजिन को तो यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रही होती है। और काफी देर की मेहनत के बाद बातियान ने कुछ मेरिडियन को वहाँ पर ठीक कर दिया होता है, लेकिन अब भी वहाँ पर कुछ मेरिडियन खराब थे और कुछ इंटरनल ऑर्गन में भी कई सारी गहरी चोटें लगी होती है, जिन्हें ठीक करना अब भी बाकी था। इसके बाद वो फूजिन से कहता है अब तुम उठ सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा ठीक कर दिया है। ये देखकर फूजिन उसका शुक्रिया करती है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर उठने वाली होती है दोबारा से उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे वहाँ पर उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा था। बातियान उससे कहता है तुम्हारी चोटें बहुत ज्यादा गहरी है, मैंने कुछ तो ठीक कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में तुम्हें काफी लंबा टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के बीच में तुम किसी से लड़ाई कर पाओगी या फिर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे पाओगे। तुम्हें काफी लंबा टाइम तक का बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, या फिर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर चल के जा सकती हो। जो सुनकर तो फूजिन भी हैरान रह जाती है कि अब तो उसे कितना लंबा टाइम का आराम करना पड़ेगा, पर वो इतना आराम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।